देखिए फंडामेंटल राइट का, ठीक है, 19 का 1 का बी, ठीक है, 19 का सब क्लोज 1 का बी में क्या कहता है, ठीक है, क्या है इसमें, तो यहाँ पे लिखे बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने का अधिकार है, ठीक है, बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने का अधिकार है। लिखिए बिना, क्या है, बिना हथियारों के सभा सम्मेलन, ठीक है, करने का अधिकार, ठीक है, लिख लिए। चलिए अब लिखेंगे इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को, ठीक है, सभा और सम्मेलन सभा और सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है, किंतु किंतु नागरिक अपने इस अधिकार किंतु नागरिक अपने इस अधिकार परंतु नागरिक अपने इस अधिकार किंतु नागरिक अपने इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था भारत की संप्रभुता सार्वजनिक व्यवस्था किंतु नागरिक अपने इस अधिकार को, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, कॉमा देके लिखेगा भारत की संप्रभुता संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता एकता एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखकर करना चाहिए, एकता एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 19 का सब क्लोज 3, ठीक है, क्या लिखेंगे 19 का सब क्लोज 3, 19 का सब क्लोज 3 मतलब 19 के 2 में क्या दिया हुआ है भाई, 19 के 2 सॉरी 19 का 1 के बी में क्या दिया, तो 19 का 1 के बी में दिया हुआ है बिना हथियारों के सभा और सम्मेलन करने के अधिकार तो है, लेकिन नागरिक अपने इस अधिकार का जब भी प्रयोग करे तो भाई साहब भारत का जो लोक व्यवस्था है, ठीक है, सार्वजनिक लोक व्यवस्था है, भारत में संप्रभुता एकता एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में, ठीक है, ध्यान में रखकर करना चाहिए, ठीक है, इसमें है तो 19 के 3 में है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके राज्य संप्रभुता कौमा लोक व्यवस्था, ठीक है, के हित में के हित में के हित में, ठीक है, सम्मेलन करने की, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे मतलब क्या हो रहा है,
कहीं पे मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और वहां पे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति जाके चाहेंगे हम भी अपना कार्यक्रम को चला ले, तो यहाँ पे भाई सब लगेगा ना, मतलब ये लोक व्यवस्था हनन हो सकता है दोनों में मतलब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में दूसरे वर्ग के लोगों को सभा में सम्मेलन की शक्ति वहां पे सभा में सम्मेलन की, ठीक है, छूट वहां पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे रीजन है जहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो 19 के सब क्लोज 3 में क्या है, प्रतिबंध की बात की गई है, ठीक है। लिख लिया आपने। अब लिखेंगे 19 के 1 का सी, 19 का 1 का बी होगा, लिखेंगे 19 का 1 का सी, 19 का सब क्लोज 1 का लिखेंगे सी। इसमें क्या है भाई, 19 के सब क्लोज 1 के सी में क्या है, संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन क्या है इसमें, संगठन, संगठन, ठीक है, संघ, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता है, बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें लिखिए, भारत में नागरिकों भारत में नागरिकों को भारत में नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में नागरिकों को, ठीक है, संगठन, संगठन या, ठीक है, संघ, संघ, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। मतलब क्या, भारत में नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु इसके परंतु इसके ऊपर परंतु इसके ऊपर परंतु इसके ऊपर अनुच्छेद 19(4) के तहत, अनुच्छेद 19(4) के तहत, अनुच्छेद 19(4) के तहत राज्य की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता, संप्रभुता, अखंडता, राज्य की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर निर्बंधन लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। क्या किया गया भाई, तो निर्बंधन, ठीक है, निर्बंधन सर संप्रभुता लगाने, अखंडता, संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर, और लोक व्यवस्था के आधार पर निर्बंधन लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। निर्बंधन लगाने का अधिकार, ठीक है, राज्य को दिया गया है, ठीक है, हो गया। छूटा तो बोलिए, फिर से रिपीट करता हूँ। हो गई सर। हो गया सर। तो 19 का 1 का सबको लोग डी लिखिए। क्या इसमें, तो लिखे, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध, अबाध रूप से संचरण, अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, ठीक है। इसमें एरो दे के लिखिए, नागरिकों को, नागरिकों के नागरिकों का संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, नागरिकों का संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में
नागरिकों को संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों को संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु 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 के ऊपर कॉमा होता है, ठीक है। परंतु इस अधिकार पर परंतु इस अधिकार पर परंतु इस अधिकार पर राज्य साधारण जनता, क्या लिखेंगे, राज्य साधारण जनता, साधारण जनता, साधारण जनता अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तथा अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति के हित में अनुसूचित जनजाति कर दीजिएगा, सॉरी, अनुसूचित जनजाति के हित में, अनुसूचित जनजाति होगा, अनुसूचित जनजाति के हित में, अनुसूचित जनजाति के हित में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, ठीक है, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे लिखेंगे, जैसे जैसे कोविड 19 जैसे कोविड 19 के समय जैसे कोविड 19 के समय इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। कोविड 19 के समय इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध, जैसे कोविड 19 के समय इस अधिकार पे प्रतिबंध, ठीक है, लगाया गया था, ठीक है। इसी में लिख लीजिएगा ऐसे करके, एक लाइन और लिख लीजिए। अंडमान निकोबार के अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए अंडमान निकोबार के अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए भी इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अंडमान निकोबार के अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए भी इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या फिर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कोविड 19 में देखे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाने दिया जाता था, रोक दिया जाता था। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते 19(1) के डी के तहत, ठीक है, हमें अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। तो पुलिस वाला पीटता, बोलता है नहीं, इस अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर जनजातियों के संरक्षण के लिए के बाद क्या लिखा है? अंडमान निकोबार के अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए इस अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फिर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, समझे। आप चलेंगे अगला आर्टिकल्स, क्या 19 का 1 का कौन सा होगा, डी, ई सर, ई, ई लिखेंगे। इसमें क्या है भाई, भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। क्या इसमें भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता है। इसमें डैश तक लिखिए, लिखेंगे नागरिकों को देश के किसी भाग में निवास करने, बस जाने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को देश के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने का
अधिकार प्राप्त है, किंतु ये अधिकार किंतु ये अधिकार कुछ निबंधनों किंतु ये अधिकार कुछ निबंधनों सर फिर से बोल दीजिए। लिखेंगे, नागरिकों को देश के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने का अधिकार प्राप्त है, किंतु यह अधिकार किंतु किंतु यह अधिकार किंतु यह अधिकार कुछ निर्बंधनों के साथ उपलब्ध है, कुछ निर्बंधनों के साथ उपलब्ध है, कुछ निर्बंधनों के साथ उपलब्ध है। इसी में लिखे है राज्य 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 इसमें लिखे है राज्य, साधारण जनता साधारण जनता एवं अनुसूचित जनजातियों के हित अनुसूचित जनजातियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, या इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य, साधारण जनता एवं या एवं नहीं या अनुसूचित जनजातियों के हित को ध्यान में देखते हुए इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अब चलेंगे अनुच्छेद 1 का जी, अनुच्छेद 19 का 1 का जी लिखिए। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का जी लिखिए। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें रोजगार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। क्या है इसमें? रोजगार ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय ठीक है करने की स्वतंत्रता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे लिखिए, एरो का सिंबल देके लिखिए। देखिए इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को सर ये एफ में ना है सर, जी में थोड़ी। जी का तो लगता है आपका प्रतिबंधित था ना, संपत्ति का अधिकार। एफ में था, एफ में प्रतिबंधित है, जी में अधिकार है। ठीक है, ठीक है, एफ वाला है, 19 का एफ में है, ये जी में सही है। ठीक है, 19 के जी में सही है। ठीक है, रोजगार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जी में है। ठीक है, क्या लिखा है? इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 के सब क्लोज 1 के एफ में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद आ गया। अब चलेंगे इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन, व्यापार, रोजगार करने का अधिकार है, किंतु यह अधिकार भी युक्त क्या लिखेंगे? युक्त ठीक है, युक्त ठीक है, निर्बंधनों के अधीन है। क्या है? निर्बंधनों, युक्त निर्बंधनों के अधीन है, युक्त निर्बंधनों के अधीन है। ठीक है, लिख लिया। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को जीविका, व्यापार, रोजगार करने का अधिकार है, कॉमा देकर लिखना था, किंतु यह अधिकार भी युक्त निर्बंधनों के अधीन है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे देखें कौन कौन से निर्बंधन लगाया जा सकते हैं इसमें। जैसे लिखेंगे, कारोबार करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताओं का होना। जैसे मान लीजिए हम चाहेंगे क्लिनिक खोल के बैठने का, थोड़ी ना बैठ सकते, क्योंकि हमारे पास क्या मेडिकल की डिग्री नहीं है। नहीं तो कल हम भी क्लिनिक खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे कल। ठीक है,
तो देखिएगा, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता का होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार इसमें प्रतिबंध लगता है। तो कारोबार करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताओं को होना, कौमा देखिए, नशीली दवाओं, मिलावटी खाद्य पदार्थ, महिला और बच्चों का अवैध व्यापार, इस सारे पे प्रतिबंध सर लगाया गया है। कारोबार करने के लिए जैसे में लिखना है, कारोबार करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताओं का होना, कारोबार करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताओं का होना, नशीले दवाओं, नशीली दवाओं, मिलावटी खाद्य पदार्थ, महिला और बच्चों का अवैध व्यापार, मतलब ये सारे के सारे ये आपके, ठीक है, जीविका व्यापार या फिर रोजगार करने का अधिकार से बाहर है, ठीक है। मतलब इन सब के अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये सब नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पदार्थों, क्या? महिला एवं बच्चों, हाँ, महिला और बच्चों का अवैध व्यापार। चलिए इसमें एक और भी लिखेंगे, पैराग्राफ चयन करके लिखेंगे, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के खिलाफ व्यवसाय रोजगार नहीं कराया जा सकता है। किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के खिलाफ व्यवसाय रोजगार नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे, इसी में लिखेंगे अनुच्छेद 19(1) के जी, अनुच्छेद 19(1) के जी के स्वतंत्रता में, के स्वतंत्रता में, ठीक है, बंद बंद हड़ताल करने की स्वतंत्रता शामिल है, बंद हड़ताल करने की स्वतंत्रता शामिल है, बंद हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या है, शामिल है, शामिल है, ठीक है, हो गया। तो इसी के तहत 19 के सारे आर्टिकल्स को मैंने लिखा दिया, ठीक है। आप चलेंगे अनुच्छेद 20 में लिखेंगे, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में होगा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या लिखेंगे, अपराध के लिए, पीछे का छूटा नहीं ना किसी का, नहीं हेलो, सर अपराध के लिए, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, ध्यान लिख लिया इसने, लिख लिया आपने। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 20, यहाँ पे लिखिए अनुच्छेद 20, एक माइंड मैप बनाइए, अनुच्छेद 20 को करके ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लिखिए एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, यहाँ पे होगा अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 1, यहाँ पे होगा 20 का सब क्लोज 2, यहाँ पे होगा 20 का सब क्लोज का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, संरक्षण भुक्त लक्षी विधि से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संरक्षण, किससे संरक्षण, तब भूत लक्षी, भूत भूत लक्षी, भूत लक्षी विधि से, कौन सा विधि से, भूत लक्षी विधि से। अब इसमें देखिए दोहरे दंड से, दोहरे दंड से नौकरी, 20 के दूर में क्या है, मतलब एक जुर्म के लिए एक ही दंड,
दोहरे दंड से उन्मुक्ति। 3 में क्या है? स्वयं के खिलाफ। ठीक है, 20 के 3 में क्या है? स्वयं के खिलाफ। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गवाही के लिए, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए, ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीनों हो गया देवी और सजनों। जी सर। ठीक है, 20 के 1 में लिखा था संरक्षण भूतलक्षी विधियों से। भूतलक्षी विधियों से मतलब जिस समय जुर्म हुआ उसी उसी समय के कानून के हिसाब से किसी व्यक्ति को सजा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पीछे में उस जुर्म के लिए कौन सी सजा थी, उस जुर्म के सजा के अनुसार, उस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जो कि कौन कहता है? 20 का 1 कहता है। 20 का 2 क्या है? दोहरे दंड से उन्मुक्ति की बात कही गई है। अब 20 का 3 कहता है स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति से थाना वगैरह में गवाही ले लिया जाए तो गवाही मतलब क्या होता है? ठीक है, बाध्य नहीं होता, उस गवाही से आप लोग पलट भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? आप चलिए अब लिखना शुरू करिए। लिखेंगे, लिखिए, एरो देके लिखिए। लिखेंगे अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कितने टाइप के अधिकार? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहला नंबर में क्या लिखेंगे देवी और सज्जनों? अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 1। ठीक है, अब इसी में डैश देके लिखिए। इसी में डैश देके लिखिए क्या है इसमें? इस वाले भूत लक्षी विधि से संरक्षण। इसमें क्या है? भूत, ठीक है, भूत लक्षी विधि, भूत लक्षी विधि से क्या है? संरक्षण। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और नीचे एरो बना के लिखना शुरू कीजिए। लिख रहा है? लिखेंगे इसके अनुसार, लिखिए, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जबकि जबकि उसने ऐसा कार्य नहीं किया हो जो कार्य उस समय अपराध के रूप में घोषित हो। जबकि फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जबकि उसने ऐसा कार्य नहीं किया हो जो कार्य उस समय अपराध के रूप में घोषित हो। यह अनुच्छेद हो गया।
यह अनुच्छेद भारत में विधायिका की विधि निर्माण की शक्ति की यह अनुच्छेद भारत में विधायिका की विधि निर्माण की शक्ति यह अनुच्छेद भारत में विधायिका की विधि निर्माण की शक्ति की मर्यादाओं को आरोपित करते हैं। मर्यादाओं को आरोपित करते हैं। मर्यादाओं मर्यादाओं को आरोपित करते हैं। जिससे विधायिका अपराध के लिए दंड से अधिक दंड का प्रावधान न कर सके। जिससे विधायिका अपराध के लिए दंड से अधिक दंड का प्रावधान नहीं कर सके। जिससे विधायिका अपराध के लिए दंड से अधिक दंड का प्रावधान नहीं कर सके। छूटा क्या, फिर से लिखवाऊं? नहीं सर, हो गया। नहीं सर, हो गया। लिख लिया आपने? जी सर। अब लिखेंगे अनुच्छेद 20 का 2। अनुच्छेद 20 का 2। अनुच्छेद 20 का 2। अनुच्छेद ये क्या कहता है, लिखिए। दोहरे दंड से उन्मुक्ति है इसमें। क्या है? दोहरे दंड से उन्मुक्ति। दोहरे दंड से उन्मुक्ति। अतः स्टूडेंट की संख्या में पतन देखने को मिला है। सब भाग्य है। DI के कारण क्या सर? क्या? कारण DI के कारण क्या? भाग सकते हैं, लेकिन वो जरूरी है, वो तो मैं करवाऊंगा। पढ़ना है पढ़े, ना पढ़े ना पढ़े, उससे मुझे क्या है। जो जरूरी है वो तो करवाना पड़ेगा ना। जी सर, दिस इज पार्ट ऑफ मेंस, तो स्किप नहीं किया जा सकता। अब ये स्कोरिंग है। इसमें तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, काट के 5 नंबर मिल सकता है, लेकिन 172 है तो शुद्ध 72 मिलेगा। इसमें आप बोल ठीक भी है, नहीं वही। सकते क्यों काटे, लेकिन उसमें तो आपका अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि जब मेरा आंसर सही है तो क्यों काटे। क्या आधार हो गया आपको काटने का भाई, बताइए जरा हमें, हम भी तो देखें। कंप्लेन ठीक किया है, ही होगा तब जिसको कम हुआ होगा। बहुते बहुते कम किया। 0.5 बहुत जगह काट दिया। सब बोला है, मतलब 2 डिजिट तक हम लिखे। जैसे मान लो किसी का आंसर आ रहा है 70 दशमलव, ठीक है, 1, 5, 4, 3, 2, 6 करके नहीं आता बहुत जन से, तो बहुत लोगों ने जी सत्तर जी सर, दशमलव ठीक है 1, 5 को लिखा था, एक उसका पाँच नंबर तक कोई काट लिया लिखता है। है। उसको मतलब बोला से 70.154 लिखा था। ये कहीं कोई ऐसा मतलब नहीं क्या है। हुआ, कोई मतलब 7/3 करके छोड़ दिया तो उस सबका भी नंबर काट लिया। उसका मतलब 7 को पूरा 3 से डिवाइड करके अंतिम अंतिम पर लिखे है, तो ऐसा कोई थोड़ी ना होता। ठीक है, इसमें लिखे क्या हो गया, 20 का 2 में लिखिए, द एरो दे के लिखिए। लिखिए, इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को इस अधिकार के तहत इस अधिकार के तहत इस अधिकार के तहत इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक ही
एक ही अपराध के लिए, अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। 2 बार सजा, ठीक है, नहीं दी जा सकती, ठीक है। एक बार से अधिक दोषी या दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार से अधिक दोषी, एक बार से अधिक दोषी या दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार से अधिक दोषी या दंडित नहीं किया जा सकता। लिखेंगे यह संकल्पना, यह संकल्पना, यह संकल्पना, यह संकल्पना, यह संकल्पना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज। सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 में, सर्वोच्च न्यायालय 1954 में बेकंटरमन अंडरलाइन कर दीजिएगा, बेकेंट-रमन बनाम भारत संघ के मामले में, बेकेंट-रमन बनाम, ठीक है, भारत संघ के मामले में, भारत संघ के मामले, भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया कि यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 20 का निर्देश न्यायिक दंड के प्रति है। अनुच्छेद 20 का निर्देश, अनुच्छेद 20 का निर्देश न्यायिक दंड के प्रति है। न्यायिक दंड के प्रति है। न्यायिक दंड के प्रति है। हो गया, लिखा गया, छूटा क्या? छूटा नहीं ना? लिख लिया आपने? चलिए आगे चलेंगे। अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 3। वेंकटरमन भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 20 का निर्देश न्यायिक दंड के प्रति है। हाँ, मतलब नहीं समझे। मतलब अनुच्छेद 20 का जो निर्देश जो दिया न्यायिक दंड के प्रति है, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये अनुच्छेद 20 का जो दिया दोहरे दंड से उन्मुक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब न्यायालय के द्वारा भी मतलब ये प्रदान किया जाता है। मतलब बेकंट-रमन वाला जो केस जो था 1954, इसमें कहा गया से यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 का निर्देश जो होगा ना वो मतलब न्यायिक दंड के प्रति है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो न्यायालय के अधीन ही मतलब ये सारी चीज मतलब आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अनुच्छेद 20 में ऐसा नहीं है कि मतलब संसद जो है मतलब अलग से मतलब कानून बना के एक दंड के लिए दूसरा दंड का भी मतलब प्रावधान कर सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यायिक दंड के प्रति है, ठीक है। न्यायालय ही इसमें जो भी निर्णय लेना होगा वो न्यायालय की संसदीय अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 20 का 3 लिखिए। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या लिखेंगे? किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए, ठीक है। क्या है अनुच्छेद 20 के 3 में क्या है? तो किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए
किसी अपराध के लिए क्या है इसमें, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को, मतलब किसी भी व्यक्ति, अभियुक्त को क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 20 के 3 में क्या लिखेंगे, किसी भी अपराध के लिए, ठीक है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को, अभियुक्त को स्वयं के खिलाफ, ठीक है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को थाना वगैरह में उनके ऊपर अगर मान लीजिए किसी प्रकार के लिखवा वगैरह भी लेता है पुलिस वगैरह, तो थाना में दी गई गवाही की बात करेंगे, कोर्ट में मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 का 3 कहता है, ध्यान रखेंगे, से किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जो थाना में जो गवाही देते हैं और हाई कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में जाए, तब बोल दीजिएगा मुझे दबाव में इन गवाही को लिया गया है, ठीक है, कोर्ट उसे मानने से इनकार दे देगा। या फिर अगर आपसे जबरदस्ती साइन भी करवा लिया गया, आपने साइन भी कर दिया डिक्लेरेशन पे, तो भी वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो एक कहेंगे स्वयं के खिलाफ, ठीक है, स्वयं के खिलाफ मतलब क्या है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए इसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस अधिकार के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज करके इसी वाले टॉपिक में लिखेंगे, इस अधिकार के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को, क्या लिखेंगे, व्यक्ति, व्यक्ति कौन, तो व्यक्ति जो आरोपी है, ठीक है, इस व्यक्ति को अंडरलाइन में क्या करेंगे, आरोपी करेंगे, व्यक्ति को, व्यक्ति कौन है, जो आरोपी है, ठीक है, व्यक्ति को ब्रैकेट में लिख देंगे आरोपी, क्या, आरोपी, ठीक है, व्यक्ति को ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, आरोपी। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को आरोपी लिखने के बाद लिखेगा स्वयं, स्वयं, स्वयं अपने विरुद्ध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं अपने विरुद्ध, स्वयं अपने विरुद्ध, ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, किंतु यह अधिकार वहां लागू नहीं होगा, किंतु यह अधिकार वहां लागू नहीं होगा, इसी में लिखिए किंतु, किंतु यह अधिकार, यह अधिकार, अधिकार वहां लागू नहीं होगा, वहां, वहां लागू नहीं होगा, वहां लागू नहीं होगा जब तलाशी लेने पर, जब तलाशी लेने पर, जब तलाशी लेने पर, तलाशी, तलाशी होता है, तलाशी, जब तलाशी लेने पर अभियुक्त से कोई वस्तु या दस्तावेज प्राप्त हो जाए, अभियुक्त से कोई, अभियुक्त मतलब आरोपी कह सकते, अभियुक्त ही कहिए, अभियुक्त, अभियुक्त, अभियुक्त से कोई, ठीक है, दस्तावेज या वस्तु प्राप्त हो जाए, वस्तु, वस्तु प्राप्त हो जाए। अब समझिएगा इसके, मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है शक के आधार पे, अब बोलती है कि तू मतलब हथियार का कारोबार करता है, तो बोले कि हाँ हम करते हैं, ठीक है, कहाँ है गवाही, क्या मतलब आपके पास क्या सबूत है कि हम हथियार का कारोबार करते हैं, हम करते भी है तो हम तो तब गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करें और उसके पास से 2-4 बंदूक मिल जाए, ड्रग्स मिल जाए, कुछ ऐसा अवैध चीज मिल जाए, तो फिर वह इस अधिकार से वंचित हो जाएगा, वह अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य हो जाएगा, उससे पूछा जाएगा अधिकार कहाँ से आया, नहीं आया, सारे कुछ, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड कॉटेड, क्या होता है,
रंगे हाथों पकड़े जाना जैसे शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसके पास से कोई वस्तु बरामद हो जाता है जो कि मतलब क्या होगा, प्रतिबंधित होगा या फिर गैर कानूनी होगा, तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा 20 के 3 के तहत, ठीक है। उससे पूछा जाएगा, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपने विरुद्ध गवाही देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या फिर स्वयं के विरुद्ध साक्षी भी नहीं बनाया जा सकता, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाह उसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब छोड़ दीजिए सर, बहुत ही। छोड़ दिए? एक लाइन लिखी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही खत्म होगा? हाँ? छोड़ दीजिए, छोड़ तो हम देवे करेंगे, पता चलेगा साल भर में भी नहीं खत्म हुआ। कम से कम 4 से 5 घंटा प्रतिदिन मेंस की क्लास होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट वाला सब भी ऐसा ही कराता है, हम तो छोड़ ही देंगे। कल जो है 20 का 3 थोड़ा रह गया, लिख लीजिए। एक पेज है, 20 का 3 लिखवा दूं? अभी तो 1 घंटा भी क्लास नहीं हुआ करंट का, सॉरी 1 घंटा भी नहीं हुआ। 20 का 3 रह गया, लिखवा दे। 20 का 3 से मतलब कुछ करंट अफेयर्स के थॉट है, जी सर। लिखिए। जिनको लग रहा है काम है वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद 20 का 3, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा, अंडरलाइन दीजिए। सर तो यही तो अनुच्छेद लिख रहा था ना। अनुच्छेद 20 का 3 का करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट है, वो तो आपने लिखा संवैधानिक थॉट लिखा ना, अब लिखे अनुच्छेद 20 का 3 चर्चा में रहा। अनुच्छेद 20 से यहाँ पर अनुच्छेद 20 से 3 से, ठीक है, संबंधित करंट अफेयर्स, संबंधित करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। चलिए, अनुच्छेद 20 से 3 से संबंधित करंट अफेयर्स, ठीक है, लिख दिया आपने। इसमें लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखे आत्म आत्म अभिशंसन, ठीक है, आत्म आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन क्या होता लिखा रहा हूं ना, आत्म अभिशंसन का अधिकार, आत्म अभिशंसन का अधिकार, या फिर ऑब्लिक दे के लिखे आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार। इसी में होता है आत्म आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, आत्म अभिशंसन का अधिकार, या फिर आत्म दोषारोपण के, ठीक है, विरुद्ध अधिकार। इसी को लिखना है, ठीक है। 10 दे के लिखे, लिखेंगे वर्तमान में यह अधिकार, क्या लिखेंगे, वर्तमान में यह अधिकार, वर्तमान में यह अधिकार, वर्तमान में यह अधिकार चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान में यह अधिकार चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान में यह अधिकार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि, माइक बंद कीजिए, क्योंकि क्योंकि किसी भी अपराध के आरोपी, क्योंकि किसी भी अपराध के आरोपी, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, किसी भी अपराध किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से बाध्य किया जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने से बाध्य किया जा रहा है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने से बाध्य किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 3 के तहत, के भारतीय संविधान के 20 3 के तहत
भारतीय संविधान के 20(3) के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के तहत 20(3) एक मौलिक अधिकार है। 20 का सब क्लोज 3 एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के तहत 20(3) एक मौलिक अधिकार है। लिख लिया? यह ब्रिटिश दंड न्याय, यह ब्रिटिश दंड न्याय, ब्रिटिश दंड न्याय, यह ब्रिटिश दंड न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। दंड न्याय, ठीक है, शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र का सिद्धांत है जिसको शास्त्र का सिद्धांत है जिसको 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 संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्वीकार किया गया, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है, स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्वीकार किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्वीकार किया गया और अमेरिका से भारत के संविधान में प्रेरित करके शामिल किया गया, और अमेरिका से भारत के संविधान में प्रेरित करके शामिल किया गया, और अमेरिका से भारत के संविधान में प्रेरित करके शामिल किया गया है, और अमेरिका से भारत के संविधान में प्रेरित करके शामिल किया गया है। ठीक है, लिख लिया? हम लिखेंगे यह कब लागू नहीं होता है, थोड़ा सा यह रह गया है, यह कब, ठीक है, लागू नहीं होता है, यह कब लागू, ठीक है, नहीं होता है। इसको ब्रैकेट अंडरलाइन, इसको इन्वर्ट कमा क्या बोलते हैं, इसको घेरे के अंदर ले लीजिएगा। यह कब लागू नहीं होता है, ठीक है, और इसमें लिखिए, एरो का चिन्ह देके लिखिए, अपराध में शामिल, अपराध में शामिल, अपराध में शामिल, अपराध में शामिल वस्तुओं की प्राप्ति, अपराध में शामिल वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक नमूना, भौतिक नमूना, अपराध में शामिल वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक नमूना प्राप्त करना आपराधिक कार्यवाही तक सीमित है। ठीक है, अपराध में शामिल वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक नमूना प्राप्त करना आपराधिक कार्यवाही तक सीमित। ठीक है, ध्यान रखना, आपराधिक कार्यवाही तक सीमित है। अगर मान लीजिए ये अपराध में भौतिक नमूना मिल जाता है, वस्तुओं की प्राप्ति हो जाता है, और फिर आपराधिक कार्यवाही होगा। ठीक है, अपराध में शामिल वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक नमूना प्राप्त करना आपराधिक कार्यवाही तक सीमित है। ठीक है, अब एक और बॉक्स बनाइए, बॉक्स में लिखिए आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार की आलोचना। आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध, ठीक है, अधिकार की आलोचना, अधिकार की आलोचना। ठीक है, इसमें डैश देखिए, लिखिए, लिखेंगे इस अधिकार, इस अधिकार की आलोचना, इस अधिकार की आलोचना, इस अधिकार की आलोचना इस आधार पर की जाती है,
इस आधार पर की जाती है, आधार पर की जाती है, इस आधार पर की जाती है एक आधार पर की जाती है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है। आरोपी जांच में देखिएगा ना, कोई भी जांच में सहयोग नहीं करेगा, ठीक है, बोलेगा ये तो मेरा अधिकार, हम क्यों बोले, जानकारी ही नहीं देंगे। आरोपी क्या करता है, जांच में सहयोग नहीं 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 करता है। जांच के दौरान आरोपी के अनुचित व्यवहार में जांच के दौरान आरोपी के अनुचित व्यवहार को नहीं रोका जा सकता है। जांच के दौरान जांच के दौरान जांच के दौरान जांच के दौरान आरोपी के अनुचित व्यवहार को नहीं रोका जा सकता है। जांच के दौरान आरोपी के जांच के दौरान आरोपी के अनुचित व्यवहार को नहीं रोका जा सकता है। यह अधिकार का प्रयोग करके यह अधिकार का प्रयोग करके यह अधिकार का प्रयोग करके दोषी खुद को बचाता है। दोषी यह अधिकार का प्रयोग करके आरोपी खुद को बचाता है, फिर दोषी खुद को बचाता है। दोषी खुद को बचाता है, ठीक है। अब आखिरी लाइन निष्कर्ष में लिखना, आखिरी में निष्कर्ष निष्कर्ष में लिखिए, 20 का सब क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिखिए। इसके निष्कर्ष में लिखिए, यह व्यक्ति का एक जरूरी मौलिक अधिकार है। यह व्यक्ति का एक जरूरी, ठीक है, मौलिक अधिकार है। क्या है मतलब, अनुच्छेद 20 के 3 क्या, यह व्यक्ति का एक जरूरी मौलिक अधिकार है। यह आरोपी व्यक्ति के हितों को संरक्षित कर रखता है। यह आरोपी व्यक्ति के हितों को संरक्षित करता है। सर फिर यह से आरोपी व्यक्ति के क्या, अनुच्छेद 20 के 3 निष्कर्ष में से। अनुच्छेद 20 का 3 लिखिएगा, उसको अंदर में मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स के अंदर लिखा अनुच्छेद 20 का 3 लिखेंगे। यह व्यक्ति का एक जरूरी मौलिक अधिकार है। यह व्यक्ति का एक जरूरी मौलिक अधिकार है। यह आरोपी व्यक्ति के हितों को संरक्षित करता है। इस अधिकार के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई करके व्यक्ति के हितों को संरक्षित किया जा सकता है। इस अधिकार के सर इस अधिकार के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई करके व्यक्ति के हितों को संरक्षित किया जा सकता है। सुनने पे रखेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर लिखने में आएगा, ठीक है। आप एक एक लाइन सुनते, एक एक लाइन लिखते हैं, पहले सुन लीजिए हम क्या कह रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में फिट कीजिए, फिर लिखिए। एक एक लाइन सुन के एक एक लाइन लिखिएगा तो बार बार छूटेगा। इस अधिकार के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई करके व्यक्ति के हितों को संरक्षित किया जा सकता है। कल हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं है। अनुच्छेद 22 लिखेंगे, 22 है, 23 है
आप लोग तो एक एक घंटा के क्लास करवा रहे हैं ना, इसलिए तो लंबा हो जा रहा है। ठीक है। कल के क्लास में बाकी